श्री उज्जवल नीलमणिकार क्या कह रहे हैं? प्रेम का अर्थ क्या है? आज तो बड़ा कैजुअल हो गया महाराज, बस 3 शब्द हैं, आई लव यू, और शाम को कहता है नाउ आई लीव यू। कब लीव लव लीव हो जाए पता ही नहीं चलता। श्री उज्जवल नीलमणिकार कह रहे हैं सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारिणी। प्रेम की परिभाषा हमारे रूप गोस्वामी पाद में, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारिणी यद्भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तितः। प्रेम शब्द की क्या अद्भुत व्याख्या है। आहा, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारिणे यद्भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तितः। क्या अद्भुत बात कही। नायक और नायिका के बीच में प्रेम की ऐसी तीव्र प्रगाढ़ता हो जाए, श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं ऐसा प्रेम हो जाए कि करोड़ों प्रेम को नष्ट करने के कारण उपस्थित हो जाए, उसके बाद भी वो नष्ट न हो सके। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारिणी। हजारों कारण उपस्थित हैं। कल परसों बड़ी तेज बारिश हो गई थी प्रेम सरोवर की लीला में। प्रिया जी बिल्कुल तैयार हो रही हैं, कई समय अकारण वर्षा हो गई। ठाक प्रिया जी घबरा गई। अभिसार का पद है, आज सखी कैसो वृंदावन, घटा गिरी नवदामिनी दमकत, पवन चलत जल बरसत है घन। अरे पीतम पीतम अधिक अधीर मौसम, प्रथम ही पहुंच गयो निकुंज वन, कर अभिसार तुरत मैं पहुंचू उन बिन भयो बम जीवन निर्धन। आज सखी कैसो वृंदावन। हजारों कारण उपस्थित होने के पश्चात भी वो कभी न टूटे संबंध, प्रयास करने के पश्चात भी समाप्त न हो सके। इट इज डाइल्यूजन, इट इज नॉट अ सबमिशन, डाइल्यूजन। श्रीपाद कहते हैं ये प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति है महाराज। ठाकुर जी चाहे मथुरा चले जाएं, चाहे द्वारिका चले जाएं, चाहे यहाँ अभिमन्यु गोप की परकिया भाव में लीला हो जाए, चाहे जटिला कुटिला सामने 24 घंटा उपस्थित हो जाएं, शुद्ध परकिया शुद्ध स्वकीय दोनों भावों की सन्निधि उपस्थित है, तो सब रस की चर्चा है। अनंत कारण उपस्थित होने के पश्चात ठाकुर जी स्वयं वो कारण उपस्थित बन रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लीला का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी स्वर्ग की अप्सरा बन करके आई। निकुंज मंदिर में बड़े दिन हो गए, प्रिया जी बैठी हैं, द्वारपालों ने आके खबर करी द्वार पर एक आई है देवी, शरणागत है किशोरी जी के, बड़े धोखा हुआ है उसके साथ। प्रेम संपुट में श्रीपाद आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। अच्छा लेकर के आओ। क्या हुआ? बोले मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, ये यशोदा के छोरा ने बहुत वचन दिए थे मुझे, मैं सब छोड़ छाड़ के कुल खानदान को ताक पे धरकर कूड़े की तरह छोड़कर चली आई। दूर दूर से छुपता हुआ कभी मंद स्मित हास बलोक के तीरों के द्वारा मेरे हृदय को अविच्छिन्न कर देता था, कभी कहीं नयनाभिराम के धनुरपंग तरंगितानी अपने भौरूपी धनुष के ऊपर, अपनी पलकों की प्रत्वंचा के ऊपर कटाक्ष के तीरों को चढ़ा के मेरे हृदय को विदीर्ण करने का उसने अनेकों अनेक प्रयास किया है। और जैसे ही बोलता कल आऊं परसों आऊं, कहूं दिन को ना छोड़ो, ये डायरी को निपूतो, ऐसी गारी दी। ठाकुर जी खुद सखी वेश में बैठे हैं, ऐसी गारी दी, ऐसी गारी दी। थोड़ी देर में प्रिया जी ललिता विशाखा और उड़ावे महाराज, ये बाम प्रखरा हैं, ये बाम प्रखरा नायिका हैं। उज्जवल नीलमणिकार कह रहे हैं और चढ़ाए। हाँ सही कह रही है किशोरी, है तू छोड़ दे वासे प्रेम, ऐसा छलिया। कोयम द्वारि हरि प्रिया उपवनम शाखा मृगस्यात्र किम, ऐसा छलिया। ओहो
थोड़ी देर में सुनते सुनते किशोरी जी ना 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 स्निग्ध हो गए, ऐसा नहीं है। और श्री कृष्ण का गुण गाने लगी। अभी महामानिनी होकर बैठी थी, आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तीव्र गुण गाने लगी। ठाकुर जी खुद ही विस्मृत कर गए कि मैं कृष्ण हूं। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बाहर से मलयाचल पवन चली, खिड़की से घुसकर ऊपर पड़ा हुआ सुंदर दुपट्टा घूंघट ठाकुर जी के ऊपर पड़ा हुआ ही एकदम पलट गया। बोले तुम कृष्ण? सर्वथा ध्वंसकारी। ये प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति है। आहा हा। ब्रज में महाराज जी, बाबा हम बड़े महाराज जी की बात कह रहे हैं, ब्रज में अगर तुमको प्रसाद मिल गया तो ये सबसे साधारण बात है, उससे ऊपर बात है। ब्रज का गौवंश मिल गया, उससे ऊपर बात है। श्री वृंदावन की रज मिल गई, उससे ऊपर बात है। वो रज जिस मस्तक पर चढ़ी है ऐसा कोई साधु मिल गया, और उससे ऊपर बड़ी बात है कि कोई सखी मंजरी किंकरी जिसके हृदय में विराजमान है, ऐसा कोई सिद्ध स्वरूप सिद्ध प्रणाली युक्त भजनानंदी वैष्णव मिल गया, उससे भी और ऊपर बात है। इस पूरे क्रम में आप कहोगे एक तो नाम ही नहीं लिए, कृष्ण का मिलना ये वृंदावन में सबसे साधारण बात है। कोई किशोरी जी की कृपा किंकरी मिल गई, सबसे सर्वोत्तम बात है। किशोरी जी प्राप्त हो गई, इससे ऊंची कोई बात नहीं हो सकती। पर उससे भी ऊपर बात है, श्री युगल के चरणारविंद का प्रेम मिल गया तो उससे भी और एक और गौमुख की बात है। उस प्रेम में भी अजस अश्रुधारा विलित करने वाला श्री युगल का परम वियोग प्राप्त हो गया। आहा, ये वृंदावन की भूमि परम वियोग की अनुभूति कराती है। श्रीमन महाप्रभु बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाई अमर गोपीनाथ, डुले डुले गौर चंद्र हरि गुण गाए। इस प्रेम की अनुभूति का दो स्वरूप है, संयोगात्मक स्वरूप और वियोगात्मक स्वरूप। एक तरफ ब्रज में ये विषामृत संधि होती है, एक तरफ तो ये संयोग है कि जय हो श्री ठाकुर जी हमको मिल गए, हमें ब्रजवास प्राप्त हो गया, श्री युगल सामने विराजमान है। पर वहीं दूसरी उसी के साथ साथ विशुद्ध वियोगात्मक स्वरूप है। हमारे बाबा महाराज कहते, दादाजी प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। और या फिर वो कहते अगर संसार में किसी से हुआ तो वो भगवान ही हो जाता है। उससे नीचे प्रेम भगवान से नीचे सौदा करता ही नहीं है, उससे नीचे सौदा नहीं। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली का। संसार में प्रेम की परम स्थिति भी कहीं ना कहीं काम का अंश ली होगी। जल में गंगा जल मिलाया, जल में दूध मिलाया या दूध में जल मिलाया, ये दो अंतराल की भिन्न भिन्न वस्तु है। जल में दूध मिलाना एक बात है, जल में दूध मिलाना एक बात है, दूध में जल मिलाना दूसरी बात है। जब दूध में जल मिलाया तो गर्म करते समय दूध जल न जाए, इसके लिए मात्र जल का प्रयोग, इसलिए प्रयोग हुआ। ऐसे ही प्रेमी के जीवन में यत् किंचित विषय का जल अगर मिलता भी है तो वो इसीलिए मिलता है कि उस विषय के द्वारपाल अयोग्य को रोक दें और योग्य को विशुद्ध रस प्रेम के दुग्ध का आस्वादन हो सके। तो दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। इस प्रेम सरोवर में सर्वथा ध्वंस रहिता, जहां उस संबंध के नष्ट होने के सारे कारण उपस्थित हों पर उसके बाद भी वो संबंध समाप्त न हो सके, उसको प्रेम कहते हैं। इस प्रेम की
हालांकि उज्ज्वल नीलमणिकार सामान्य, मध्यम और उज्ज्वल प्रेम, उसमें रति का संश्लेष पुष्ट कर रहे हैं। पर प्रेम की अनुभूति दो युक्तियों से होती है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोग में वियोग उसका उद्दीपन है, वियोग में संयोग उसका उद्दीपन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वियोग में संयोग उसका सहयोगी उद्दीपन नहीं होगा तो वो विरह नहीं होगा, वो शोक हो जाएगा। बा महाराज बैठे। अगर वियोग में संयोग उद्दीपन नहीं होगा तो वो विरह विप्रलंभ नहीं होगा, वो शोक हो जाएगा। शोक में और विप्रलंभ में यही अनुभूति है, यही अंतर है। इसलिए जगत का शोक होता है, क्योंकि पाते हुए भी ये छूटता जाता है। पर श्री कृष्ण का वियोग होता है, क्योंकि छोड़ते हुए भी ऐसो चटकीलो ठाकुरे, चिपक जावे तो छोड़े ही ना हमारे इसमें। वियोग की भिन्न भिन्न दशाएं हैं। वियोग के उद्दीपन में सबसे पहला सहयोगी है मान। उज्ज्वल नीलमणिकार कह रहे हैं उसके 4 विभाग हैं, जिसमें पहला विभाग है विशुद्ध रूप से मान। पहली बात पूर्व राग, दूसरा मान, तीसरा प्रवास और चौथा प्रेम वैचित्र्य। कुरुक्षेत्र मिलन की जो लीला है युगल सरकार की, वो प्रवास लीला है। ठाकुर जी अब प्रवास कर गए। पूर्व राग एक विरह है, प्रेम होगा, इसका पता कैसे चलेगा? विरह है। ठीक है, हमारे ठाकुर जी महाराज आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। इनके आने से हुई प्रसन्नता प्यार नहीं है, हो सकता है इनके आने से हुई प्रसन्नता व्यवहार भी हो सकती है, पर इतनी देर से जो इनकी प्रतीक्षा है वो प्यार है। पूर्व राग, वाह! और ये पूर्व राग कैसा है? ये स्वाभाविक है। उज्ज्वल नीलमणिकार कह रहे हैं ब्रजवासियों का प्रेम सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि वो अकारण है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ठाकुर जी के साथ कोई रिश्तेदारी है, ना ना ना, ये बहुत सुंदर है, ना ना ना। 5 कारण बताए हमारे आचार्यों ने, जिन कारणों से हमारा किसी से प्रेम होता है। हो सकता है कि हाँ, कॉमन फ्रेंड्स वर देयर, ये कोई कारण नहीं है ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम होना, स्वाभाविक है। जैसे किसी बच्चा को पैदा करो प्रतिबिंब विभ्रम, तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से अपनी परछाई को देखकर उससे प्रेम करता है, खेलने लगता है। अपने हाथ से आपको जैसे प्रेम है, अपने मुख से जैसे आपको प्रेम है, आहा हा, कारण नहीं है कोई, स्वाभाविक प्रीति है। ये कारण है कि बैठी बैठी कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण। सबसे पहले बात, ब्रज की सर्वोत्तम स्थिति प्रेम। वो प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं, फिर उसकी जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो प्रिया जी को प्रवेश है महाभाव तक। उस प्रेम में भी 2 दशा है, संयोग और वियोग। उसमें सर्वोत्तम दशा वियोग में स्थित होती है। ठाकुर जी बैठे हैं, पत्ता हिला, नंद को छोरो ने अब नंद महल से निकलना शुरू कर दियो है का। अभी तक घुटन के बल चल रहे थे, आहा, अब ये पेड़, वाह! चुपचाप घर में पति ने माखन खायो, यानी सोची, हमने वेद पुराणन में सुना था, लगे यानी माखन चोरी नंद के छोरा ने शुरू कर दी। घर में बांध के शिकायत करवे चली गई, जसोदा मैया तेरे छोरा ने माखन चुरायो। मैया बोली वो घुटने पे चल ना पा रहा, तो माखन कहां से चुराएगा? ये पूर्व राग। दूसरा मान। मान अधिकार श्री प्रिया जी के पास है। मान शब्द की व्याख्या भी की, वो कारण जो मिलन में आवश्यक हो वो मान है। अच्छा, हम आए तो थे, आप बैठे भी, तुमने हमसे बोलने तक की ना पूछी। है सके कई बार इतनी सी बात पे प्रिया जी को मान हो गया। हाँ, ठाकुर जी बाबा टेर कदम पर हाथ रख के ठाड़े। प्रिया जी पधार रही ललिता जी के। ललिता सखी बार बार कह रही है, अरे छोरो ये बहुत दायरी को चोर है,
यह छोरो वाम प्रखरा है ना ना ना, ये बहुनायका वल्लभ नंद निदेश तनय प्रत्यद्भ कुंज द्रुमम, ना ना ना। उसी समय प्रिया जी ने देखा, हो ये कौन सी सखी ठाड़ी है जाए कंधा पे हाथ धर के ठड़ो। प्रिया जी माननीय हो गई। तब वृंदा सखी भागती भागती आई हाथ जोड़ के, ना 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 सखी ना, टेर कदम पे हाथ रख के बैठी है महाराज। ओहो, अब ये सब आचरणीय नहीं है, ये सब भजनीय लीला है, ये सब भजन की है। कृष्ण कथा का ब्रज प्रसंग आचरणीय भी नहीं है, आस्वादनीय भी नहीं है, ये तो भजनीय है महाराज। ये मामला, ये बाबा की माला झोली में सब यही रस भरो है महाराज। ये भीतर बैठो बैठो यही रस पी रहे हैं महाराज। इसलिए कोई सोचे कि ये कौन की कथा सुना रहे हो, कौन से पुस्तक से सुना रहे हो, हम कौते ना सुना रहे, इनकी माला झोली में तो निकाल निकाल के सुना रहे। जब ये बगल में बैठे तो हमने इनकी माला झोली में तो चुरा ली चुपचाप महाराज, आप पता ही ना चली। यही मारे तो हमने बैठायो। ज्यादा मनोहार के पीछे स्वार्थी होता है। आप सोचो बड़ो सम्मान करे, कहू ना कर रहे, हमने पास बैठाया, इनकी पॉकेट मार ली, इनको रस चुरा लिया और आप दे रहे, जैसे दूसरे को चोरो भयो माल कोई लुटावे। तीसरो वियोग की स्थिति है प्रवास। आहा, ठाकुर जी मथुरा चले गए। एक पूर्व राग श्री गोपी गीत में जो उन्नत मान है, जो गोपी गीत में उन्नत वियोग है, वो मानाधारित वियोग है। वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। किशोर जी को मान हुआ, ठाकुर जी मनाने के लिए संग ले गए। सखियां पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके आकर किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं। श्रीमान में स्थित होकर गोपी पुकार रही हैं। जब ठाकुर जी तत्रैवांतर, तत्र अंतर, तभी पीतांबर धरस रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जब प्रवास में चले गए, श्री सनातन गोस्वामी पाद ने और श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महानुभाव ने प्रवास में प्रेम के वियोग की स्थिति पर कुरुक्षेत्र लीला का वर्णन किया। श्री ठाकुर जी पधारे हैं। आहा, द्रौपदी को सिंहासन पर बिठाया। यशोदा मैया बूढ़ी सामने से आई। रोहिणी जी सबको जानती हैं पहले से। देवकी मैया पास खड़ी हैं। ठाकुर जी महाराज, कन्हैया एकदम दौड़े। जसोदा मैया देख के मई बूढ़ी मई जमीन पर बैठ गई। ठाकुर जी लपक करके 115 वर्ष के बाद भी जसोदा मैया की गोदी में चढ़ गए। मैया के बूढ़े स्तनन ते दुग्ध चुचाने लगे। देवकी मैया अचंभित हो गई उस समय। अगर हम उस समय लीला का अनुसंधान करें तो देवकी जी बड़ी कड़ी बोली महाराज, कुरुक्षेत्र लीला में बड़ी कड़ी बोली। रोहिणी मैया बोली ऐसे नहीं करते। तो सुनी तू बड़ो भारी द्वारिका का राजा बन गयो होगो, तू तो वैसे ही ग्वारिया निकलो। बोले तुमने जो सुनी वो अव्वा है। पहले वृंदावन की गैया चराए थे, हम द्वारिका की गैया चरा। बहुत सुंदर। वही समय मदमंगल पीछे से आके ठाकुर जी के लटक गए हो। दूर द्वारिका के दास दासिया ठाड़े, वो सोच रहे बताओ यार ये कौन छोरा है जो द्वारिकाधीश के कंधा पे चढ़ गए महाराज। मैंने समझ में नहीं आ रही। सखांते मिले तो आगे अष्ट सखी खड़ी थी गंभीर मुद्रा, सब हटी। ठीक मध्य में श्री प्रिया जी खड़ी हैं और क्या शब्द कहती हैं। समय का अभाव है, क्या शब्द कहती हैं बाबा। द्वारिकाधीश, ठाकुर जी का रोम रोम विगलित होने लगा। या ब्रज में सैकड़न गारी खावे के बाद बामे छुपी हुई श्रुतियन को मैंने अनुभव की हुए, पर आज किशोरी जी तुम्हारे मुख से द्वारिकाधीश जैसो शब्द सुन के मेरे हृदय को जैसो कटाक्ष भयो ऐसो करूंगा। तुम्हारे ताई मैं बड़ो तब नहीं हूं जब द्वारिकाधीश हूं, तुम्हारे ताई बड़ो मैं तब हूं जब राधा रमण हूं। रमण क्रिया है बाबा। व्याकरण में रमण नाम नहीं है, क्रिया वर्ब है।
नाउन जो है वो राधा है। संग खड़े हो तो हमारे तो हमारा कोई मतलब भी ना महाराज। हमारे बाबा महाराज कहते सब जगह किंगडम चलता है, ब्रज में क्वींडम चलता है। चौथा चरण है, एक चरण में भगवान मिले नहीं है, जैसे रुक्मणी जी ने पत्र जब लिखा तो भगवान मिले नहीं है श्रुत्वा गुणा, उसको कहते हैं पूर्वराग। तब जो ठाकुर जी की तड़प हो, तो हम सब लोग लगभग इसी दशा में, अगर हो भी जाए कभी कभी। दूसरी स्थिति है मान, जो किशोरी जी की लीला है। ये सब चारों की आचार्य प्रिया जी हैं महाराज। सच बात तो यह है, पिताजी महाराज कहते कथा में बैठे बैठे आप मुस्कुराओ तो समझना कृष्ण की कृपा हुई है, पर अगर अश्रु आ जाए तो समझना किशोरी जी की कृपा हो गई है। इसलिए तो घूंघट में रहती है। मुस्कुराने से मिले न मिले पतो नहीं, मुस्कुराते तब है जब ठाकुर जी पास होते, पर जब अश्रु गिरा तो रुरुदुः सुस्वरम राज, तब तो ठाकुर जी प्रकट होंगे। तब चौथा चरण है अंतिम, बस इतनी बात कहूंगा, जिसका स्थान प्रेम सरोवर है और जहां प्रेम की परम दशा, चौथा और अंतिम स्वरूप वो है प्रेम वैचित्री। आहा, प्रेम वैचित्री, क्या सुंदर लीला है। श्री प्रिया जी बैठी हैं, श्री ठाकुर जी बैठे हैं महाराज। वही समय ठाकुर जी को सबसे अति प्रिय कोई सेवा है तो दो सेवा, या तो श्री ठाकुर जी वो अंतरंग परिवेश में प्रिया जी के चरण सेवा में निपुण हैं। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती सम्राट हैं जब प्रिया जी के चरण दबाने, क्योंकि महाराज बैकुंठ में इतने चरण दबाए, कर्म को फल तो भुगतना पड़ेगा, जो करोगे सो भुगतना पड़ेगा। वहां इतने दबाए हो पसर जाए, चाहे लक्ष्मी दबाती जा रहे, लो भुगतो हमारे यहाँ बैठे रहो। और या फिर दूसरी, केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के सन्निकट बैठ करके श्री प्रिया जी का दिव्य बेणी श्रृंगार करें। ठाकुर जी को यह अति प्रिय सेवा है, उसमें प्रिया की प्रसन्नता विशेष है। और ठाकुर जी पीछे विराजे, सखियां सामने विराजे, श्री ठाकुर जी पास में आके जब बेणी में पुष्प धराएं तो श्री ठाकुर के दिव्य नासापुटों से उत्पन्न होने वाली सौगंधित प्राण वायु संश्लिष्ट कर्ण स्पर्श प्रिया जी में दिव्य रस का परम उद्दीपन प्रकट करती है। एक बात अंदर की कहूं, ब्रज की पल्ले पड़े तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे तो बाबा बैठे, हमें मौका चाहिए। जब सुलझानी हो तब ठाकुर जी चरण दबाते हैं, जब उलझनी हो तो बेणी श्रृंगार करते हैं। यहां उलझ जाती, बेणी श्रृंगार करते करते कभी कभी श्री ठाकुर जी के दिव्य कुंतल अलकावली प्रिया जी के ही दिव्य जूड़ा कुंतल अलकावली में अनुबद्ध हो जाती है। महाराज जी, ये सब ब्रज का रसार्थ है। शब्दार्थ चाहिए तो पाणिनि के चरणों में बैठना पड़े, तत्वार्थ चाहिए तो बलदेव विद्याभूषण वीर राघव श्री जीव गोस्वामी आदि जैसे टीकाकारों के चरणों में बैठना पड़ेगा। पर अगर रसार्थ चाहिए तो बरसाने वाली किशोरी जी की चरण एड़ियों से गुरी हुई दिव्य रगड़ी हुई भूमि शिलाओं को जिह्वा से रगड़ना पड़ेगा, तब उसका उद्भव। भक्त्या भागवतम शास्त्रम निव्युत्पत्त्या न टीकया। बैठिए। आहा, कभी कभी श्री श्याम सुंदर का बेणी श्रृंगार करते समय पीतांबर स्कंद से स्खलित होकर के श्री प्रिया जी के स्कंद पर अविराजित हो जाता है, और प्रिया जी ढकने के लिए जब उसको खींचती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कब ठाकुर जी का पीतांबर प्रिया जी के स्कंद पर चढ़ जाता है और प्रिया जी का नीलांबर ठाकुर जी के स्कंद पर चढ़ जाता है। मिलके ये बिहरे महाराज,
श्री वृंदावन के कुंजन में। इसको क्या समझ रहे हो? एक चरण ठाकुर जी का, एक चरण प्रिया जी का, बंसी के 3.5 छेद ठाकुर जी के पास, 3.5 छेद प्रिया जी के पास, एक हाथ ठाकुर जी का, एक हाथ प्रिया जी का। और जब भ्रमण करते 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 जैसे दो मिश्री के डेले को रगड़ते हो तो मीठा मीठा चूरा गिरता है, जब श्याम सुंदर का कटि प्रदोष आपस में रगड़ता चलता है और पीछे जो ब्रह्म चूर्ण गिरता है वो वृंदावन की रज बन के प्रकट होता है। दिव्य अनुभूति। उसी समय प्रिया जी के हाथ ठाकुर जी ने फूल लगाया तो जल्दी हम पूरा करें, तो गिरा। प्रिया जी ने हाथ में उठा लिया, हाथ में उठा, भौरा उड़ता हुआ आया, मधुमक्खी आई और वो कुसुम में से मकरंद का चयन करने लगी। ठाकुर जी ऐसे महाराज रसिक हैं, ये माखन चोर थोड़ी ना है। प्रेम विवर्त विलास में प्रिया जी को श्री कृष्ण स्पर्श से जो अनुभूति होती है, उस आनंद को भी श्री प्रिया जी ठाकुर जी को समर्पित करती है। पर जब श्री ठाकुर जी को प्रिय हस्तकमल स्पर्श से जो अनुभूति होती है, ठाकुर जी उसको पूरा नहीं समर्पित कर पाते, 99% दे देते हैं, 1% की चोरी कर लेते हैं। इसीलिए ठाकुर जी का पड़ला हल्का पड़ जाता है, पूरा वृंदावन जय जय श्री राधे बोलता है। ये प्रेम विवर्त विलास में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने रणनीति कर, क्या श्रीपाद रूप गोस्वामी, क्या अद्भुत बात है। तो मधुमक्खी आ गई, भगवान ने कहा हे मधुमंगल जा भगाए आए, कैसे बैठा है या पसोई ना कोई देख ले महाराज, भगाओ इसको। तो मधुमंगल पीछे चल के आया, मैंने जरा सा हवा करी, पंखा की, हट जा भाग जाए आते। उसी समय कमल के फूल के ऊपर चिपका हुआ वो मधुमक्खी भौरा जो बेचारा रस लंपट, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये रस लंपट हैं, ये भौरे, ये मधुमक्खी महारस लंपट हैं। ठाकुर जी सत्यभामा जी को मनाने के लिए जब स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर आए तो सुखदेव जी बोले ये भौरे कैसे रसलंपट हैं, ये उस वृक्ष के ऊपर चिपक करके भी स्वर्ग का सुख छोड़कर चले आए, रसलंपट। मधुमक्खी उड़ गई, मधुमंगल उड़कर चल के आया, श्री कृष्ण से बोला कान में, और ठाकुर जी प्रिया जी का बेणी श्रृंगार कर रहे हैं, कान में बोला कृष्ण मधुप चला गया, चली गया। प्रिया जी ने केवल इतना सुना, मधुप नाम कृष्ण का भी है, ये मधुसूदन है। कृष्ण चले गए महाराज। अंक स्थितेपि दयिते किमपि प्रलापो। श्री ठाकुर जी पास बैठे पर प्रिया जी प्राण विभ्वल होकर हे कृष्ण हे मधुसूदन हे श्याम सुंदर कहती हुई आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहा रही हैं। कृष्ण स्तंभित हो गए, ये हुआ क्या? घूम करके सामने आए, हे प्रिया मैं तो यहीं बैठा हूं, तू क्यों रो रही है? पर प्रिया जी ऐसे महाभाव की प्रेम वैचित्री में स्थित हो गई है कि केवल कानों ने यह सुना कि मधुप चला गया। हे कृष्ण कहती कहती आंखों से अश्रु बहा रही हैं, आंख पहुंचती हैं, दिख नहीं रहे, सामने कृष्ण बैठे हैं। क्योंकि प्रिया जी कृष्ण के नाम धाम रूप लीला गुण सबकी आस्वादिकाएं, इनमें से कोई एक वस्तु की अनुपस्थिति होती है तो वियोग जन्म ले जाता है। ये परम वैचित्री का स्वरूप। नाम है पर धाम क्यों नहीं है? नाम और धाम है तो रूप क्यों नहीं है? नाम धाम रूप है तो लीला क्यों नहीं है? नाम धाम रूप लीला है तो गुण क्यों नहीं है? एकदम रुदनशीला हो गई। ठाकुर जी ने झांक करके देखा तो प्रिया जी के नेत्रों में कृष्ण बैठे थे। ये कौन है? जब उस कृष्ण को देखा तो वो कृष्ण भी एक प्रिया जी को देख रहे थे।
जो प्रिया जी स्वयं कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थी, वो दूसरे कृष्ण दूसरी प्रिया जी के आंखों में देखते हैं, तब उसमें तीसरे कृष्ण बैठे होते हैं। वो कृष्ण तीसरी प्रिया को देख रहे होते हैं। तीसरे कृष्ण ने तीसरी प्रिया की आंखों में देखा तो चौथे कृष्ण बैठे होते हैं। चौथे कृष्ण जब चौथी प्रिया को देख रहे होते हैं, तो चौथे कृष्ण ने जब चौथी प्रिया जी को देखा तो उसमें पंचम कृष्ण बैठे होते हैं। जैसे बाल कटाने तुम जाओ तो तुम अपनी परछाइयां अनेक रूपों में आगे तक देखते चले जाओगे, ऐसे ही कृष्ण अनेकों बार प्रिया जी को देख रहे हैं, प्रिया जी अनेकों बार कृष्ण को देख रही हैं। और ये ऐसा प्रेम विवर्त विलास प्रेम वैचित्री के रूप में ऐसा प्रकट हुआ कि थोड़ी देर में विस्मृति हो गई कि अब कृष्ण है कौन, श्री राधिका है कौन। और कृष्ण और राधा दोनों संश्लिष्ट होकर श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट, दिव्य मां गौर सुंदर के रूप में प्रकट हो गए। यही दिव्य प्रेम सरोवर की दिव्य लीला। तब न कृष्ण रहे और न श्री किशोरी जी रही, ये दोनों द्रुत विगलित होकर, रस के दो स्वरूप है, धमाकृत और द्रुत। जैसे मक्खन को अग्नि के पास रखो तो द्रुत हो जाता है। जुगल सरकार बिल्कुल पास बैठे हैं, पास बैठने में वियोग हो नहीं सकता, पर प्रेम वैचित्री पास होते हुए भी वियोग को जन्म देती है। श्री ठाकुर जी धमाकृत रस है, जैसे मिश्री का डोला हम उठाकर फेंके तो जेब में रख करके ले जाओगे, पर शहद को फेंकेंगे तो कहीं ले जा सकते हो क्या? श्री ठाकुर जी रस के डोला की तरह। पर जैसे प्रिया जी के परम वियोग की संश्लिष्टता हुई, दोनों में प्रेम वैचित्री का उद्भव हुआ और दोनों ऐसे विगलित हुए कि द्रुत रस रूप में ही प्रेम सरोवर के रूप में प्रकट हो गए। यह सिद्धांत का परम परिवेश होकर प्रकट हुआ है।